पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के पहले बिहार की सियासत बदल गई। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ गए और नीतीश के एनडीए गठबंधन में आते ही भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म में दिखती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तो वहीं देश के अन्य राज्यों की अगर बातचीत की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन एक नया संकट कहीं ना कहीं दिख रहा है। और इससे संकट को कैसे भारतीय जनता पार्टी पार करेगी, इसको लेकर के तैयारी चल रही है। देखिए, बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में जो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के अलावे वो है तो है ही, लेकिन सपा पार्टी चुनाव से पहले ही उसने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया संकट सामने खड़ा कर दिया है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2-3 ऐसे सांसद और विधायक हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं और उनके सामने सपा भी चाहती है कि हम ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करें जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए भारी जो है वो विपरीत समय और विपरीत परिस्थितियां प्रकट कर सके। ऐसे में सपा ने अपने 16 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिस्ट जारी कर दिए हैं, जिनमें जो चर्चाएं हैं वो सबसे ज़्यादा एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली अभिनेत्री को लेकर के है। और वैसे सीट पर यानी कि गोरखपुर की सीट पर जिस तरीके से रवि किशन का नाम चर्चा में आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उस अभिनेत्री का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वो अभिनेत्री रवि किशन को सपा पार्टी से टक्कर देती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सबसे पहले जो 16 उम्मीदवारों की लिस्ट है उस पर अगर हम बातचीत करें तो डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी, अक्षय यादव फिरोजाबाद से लड़ेंगे, धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ेंगे, सरफिर कुर्रमान बर्व ये लड़ेंगे संभल से, देवेश साक्य एटा से, उत्कर्ष वर्मा खीरी से, आनंद भैदरिया धौरहरा से, उन्नाव से अनु टंडन का नाम है, लखनऊ से अगर बातचीत करें तो रविदास मेहत्रा का नाम है, फर्रुखाबाद से अगर बातचीत करें तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम है, अकबरपुर से राजा रामपाल सिंह, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद। जी हाँ, काजल निषाद की अगर बातचीत की जाए तो काजल निषाद की ही चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है, क्योंकि काजल निषाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से भी आती हैं और जिस तरीके से रवि किशन के सामने ये एक विकल्प बन के उतरेंगी तो कहीं ना कहीं सपा वैसे लोगों को कैंडिडेट बना के उतार रही है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से टक्कर लेती हुई दिखेंगी। तो ये 16 सांसदों का लिस्ट सपा ने जारी कर दिया है गोरखपुर में। और इधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी सीटों पर लेकर मंथन चल रहा है। एनडीए गठबंधन बने हुए अभी लगभग 4 दिन हुए हैं। इस 4 दिनों में अभी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रहा है, लेकिन 24 का चुनाव भी नजदीक है। महज 2 महीने बच गए हैं 24 के चुनाव को लेकर। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सीटों का बंटवारा कैसे करेगी, फॉर्मूला कैसे तय होगा। लगभग 6 ऐसे दल हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। 7वें नंबर पर अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनको कहां पे सेट किया जाएगा, इसकी भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि मुकेश सहनी से समझिए बातचीत का अंतिम दौर है। कल ही हमने आपको पंचनामा में सब कुछ समझाया। हमारे संपादक ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उनको सीट देगी। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के सीट से भी मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर की सीट चूंकि भारतीय जनता पार्टी की है, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर की सीट पर मुकेश सहनी को बीजेपी अपना टिकट देगी और शायद वहां से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि देखने वाली बात है कि क्या कुछ तैयारियां बिहार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये 16 सांसदों के नाम सपा ने उतारे हैं, ऐसे में काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कैसे रवि किशन काजल निषाद से लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। पिछले बार भी चुनाव में इनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। एक बार फिर से ये सपा के टिकट से लड़ेंगी। देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चैलेंज दे दिया है अखिलेश यादव ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।